जय हिंद साथियों। आज ऑनलाइन के माध्यम से मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कुछ प्रश्न बताऊंगा। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कुछ प्रश्न करने से पहले हम लोग उससे पहले कौन सा अक्षर कितना नंबर पर आता है ये क्रम जान लें। जैसे कि ए अक्षर पहला नंबर पर आता है, ठीक उसी तरह बी दूसरा नंबर पर, सी तीसरा नंबर पर, डी चौथा नंबर पर, ई पाँचवा नंबर पर, एफ छठा नंबर पर, जी सातवां नंबर पर, एच आठवां नंबर पर। इसी तरह से बढ़ते जाएगा और ये जेड तक होगा। जेड अल्फ़ाबेट कुल अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26। इसी तरह से ये 8 के बाद 9, 10, 11, 12 और ये 26 तक जाएगा। ठीक उसी तरह से उल्टा एबीसीडी में जैसे कि ए तो जेड हुआ, तो जेड जो है वो ए का उल्टा होगा और इसमें जेड पहला स्थान पे आएगा। ठीक दूसरा स्थान पे वाई, तीसरा स्थान पर एक्स, चौथा स्थान पर डब्लू और पाँचवा स्थान पर भी, छठा स्थान पर यू, सातवां स्थान पर टी और इसी तरह से ये भी बढ़ता जाएगा। इन दोनों क्रम में कौन अक्षर कितना नंबर पर है ये हमें याद रखना पड़ता है। इसके लिए हम अलग अलग तरीका अपनाते हैं। या तो आप ए से लेकर जेड लिख दीजिए या सभी के नीचे में इसी तरह से क्रम बाय क्रम लिख करके आप सभी का याद कर लीजिए। याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे कि इजोटी EJOTY इजोटी में ई आता है 5वां नंबर पर, जे आता है 10वां पर, ओ 15, टी 20 और वाई 25। इजोटी की मदद से हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितना पे है ये याद रखते हैं। इससे थोड़ा बहुत मदद भी मिलता है। जैसे कि हम अगर पूछ रहे हैं कि अगर जी नंबर का अक्षर है वो कितना नंबर पर आएगा, तो हम सभी जानते हैं जी जो है तो जी ई के बाद ही आएगा। तो ई के बाद एफ के बाद जी, तो ई के बाद 2 बढ़ा और ई यहाँ पर हम पता है पहले से ही कि ई 5वां नंबर पर है, तो जी कितना पे होगा, तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7 नंबर पर। ठीक इसी तरह से अगर ये पूछ दिया जाए कि क्यू कितने नंबर पर है, तो सही से हम लोग देखेंगे तो क्यू जो आएगा ना तो ओ के बाद ही आएगा। ओ के बाद पी के बाद क्यू, तो ओ आता है 15 पर, 15 में ओ के बाद फिर पी के बाद क्यू, तो 15 में 2 जोड़ दिए तो 17 आ गया। और हम ये पूछ दें कि एन कितना नंबर पर आता है, एन अक्षर, तो एन अक्षर के लिए जैसे कि एन जो है ओ से पहले आएगा, जे के बाद आएगा। जे से भी कर सकते हैं, जैसे जे 10 पे हुआ तो जे के बाद कितना आगे बढ़े, जे के बाद के एल एम एन 4 बढ़े, तो 10 में 4 जोड़ दीजिए 14 पर आ गया। या हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि ओ 15 पर है, ओ के जस्ट पीछे एन आएगा और एन, तो ये ओ 15 पर है तो 15 से 1 घटा देंगे तो 14 पर एन हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग सभी क्रम का याद रखते हैं। उल्टा क्रम में कैसे याद रखेंगे, तो उल्टा क्रम में याद रखने के लिए हम लोग 27 में से घटा देते हैं। तो 27 में जैसे कि उल्टा क्रम में हम ये पूछ रहे हैं कि उल्टा क्रम में 5वां नंबर पर कौन सा होगा, तो उल्टा क्रम में 5वां के लिए 27 में से आप क्या कीजिए 5 को घटा दीजिए। 27 में से 5 घटा दिए तो 22 हो गया। और 22 सीधा क्रम में 22, तो सीधा क्रम में 22 तो टी के बाद आएगा 22, टी के बाद यू के बाद भी, तो भी हो जाएगा उल्टा क्रम में 5वां और सीधा क्रम में 22वां। उल्टा क्रम के लिए हम देखिए, आप भी 5 नंबर पे आया, तो वैसे भी देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे थे भी 5 पे ही आया है। इसी तरह से हम लोग याद रखते हैं और बनाते हैं। चलिए ये सब छोड़ते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। और आप सभी क्या कीजिए, तो अपना कॉपी निकाल करके सारा प्रश्न कॉपी पे लिख लेना है। जैसे कि पहला नंबर का प्रश्न है ए के बाद बी दिए, उसके बाद डी, फिर जी। अब बताना है कि आगे क्या होगा। अब सभी दिमाग लगाइए थोड़ा। जैसे कि ए है तो ए के बाद आएगा बी के बाद सी आना चाहिए, तो यहाँ पे सी नहीं दे करके डी कर दिया, मतलब एक छोड़ दिया यहाँ पर, तो डी दे दिया। ठीक कोई बात नहीं, यहाँ पर 1 बढ़ाया, यहाँ पर 2 बढ़ाया, मतलब 1 छोड़ा और उसके बाद वाला लिखा है तो 2 बढ़ा। फिर डी के बाद यहाँ पे देखिए डी के बाद ई नहीं होना चाहिए, एफ नहीं ई है ना एफ है, उसके बाद जी, अर्थात इसमें 2 छोड़ दिया है। इसमें 1 छोड़ा था, इसमें 2 छोड़ा था, तो इसमें कितना छोड़ा जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं पहले 1 सीधा लिख दिया, फिर 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, अब 3 छोड़ देंगे 1 2 3, तो जी में
3 छोड़कर आगे वाला जी के बाद एच आई जे, तो जे नहीं लेना है, जे के बाद वाला के लेंगे, तो यहाँ पर के हो जाएगा। एक तरीका और भी देख सकते हैं, जैसे कि एक हुआ 1 नंबर पर, बी हुआ दूसरा नंबर पर, डी हुआ चौथा नंबर पर, जी हुआ 7वां नंबर पर। तो 1 में हम कितना जोड़ेंगे तो दूसरा नंबर वाला आएगा, तो 1 जोड़ देंगे। फिर 2 में कितना जोड़ेंगे तो चौथा आएगा, तो 2। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे 3, और फिर 3 के बाद अब 4 जोड़ना पड़ेगा। 7 में 4 जोड़ते हैं तो 11 आता है, और 11 नंबर पर के अक्षर आता है, इसलिए इसमें के हो जाएगा। दोनों तरीक़ा से हम लोग अपना जिस तरह से आपको समझ में आया है अपना समझ लीजिए। ठीक उसी तरह से आप दूसरा सवाल लिखते हैं हम। आप सभी अपने अपने कॉपी पर इस सवाल को लिखिए। ACEG। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉपी पर सभी इसको लिख करके वीडियो को रोक दीजिए थोड़ा, और फिर अपना से बनाइए। उसके बाद जब हम बनाए होंगे ना तो उसमें से अपना मिला करके सही कीजिएगा। अब देख रहे हैं हम, तो ए इसमें बी एक छोड़ करके लिखा है सी, अर्थात ए में 2 जोड़ दिया तो सी आ गया। फिर इस पर 2 अगर हम आगे बढ़ा दें तो ई आ जाएगा। फिर ई के बाद एफ जी 2 आगे बढ़ा के, तो फिर इसमें 2 आगे बढ़ा देंगे, तो 2 आगे बढ़ा देंगे तो जी होता है 7 पर, 7 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 9 पर, और 9 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है आई, तो इसलिए इसका आंसर आई हो गया। ठीक इसी तरह से अब सवाल नंबर तीसरा पर आते हैं। चलिए सभी अपने अपने कॉपी पर सवाल नंबर 3 लिखिए। ADGJ, उसके बाद आगे वाला लेटर क्या होगा। वीडियो को रोकिए और खुद से बनाइए पहले। ADGJ, तो आगे वाला लेटर क्या होगा, पहले खुद से बनाइए, फिर जब हम बनाएंगे ना तो उसमें से सभी को मिला करके अपना सही कर लेना है। अब यहाँ पर ए है तो A से D, तो A से D कैसे आएगा, तो A से D आने के लिए A में 3 जोड़ेंगे, तो फिर G पर आने के लिए 3 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर बात ये आता है ना कि जैसे कि हम कैसे समझ जाते हैं कि यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा कि क्या जोड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि A आता है 1 नंबर पर और D आता है 4 नंबर पर। तो बताओ 1 से अगर हम 4 पर आएंगे तो 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 3 ही जोड़ना पड़ेगा। फिर G आता है 7 पर, तो 4 से 7 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 3, और फिर 10 के लिए तो 7 से 10 पे जाने के लिए 3 जोड़े, फिर 3 जोड़ के ही इसके आगे वाला क्रम आएगा। तो 10 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 13, और 13 पर कौन सा अक्षर आता है, तो 13 जे हुआ, जे 10 पे, तो 11 पर के, 12 पर एल और एम 13। वैसे 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, इसको याद करने का एक ट्रिक है। जैसे कि एम के लिए हम लोग बोल सकते हैं मेरा 13, तो 13 अर्थात एम। अब सवाल नंबर 4 पर आते हैं। चलिए इस सवाल को सभी अपने अपने कॉपी पर लिखिए और पहले खुद से बनाइए। तो यहाँ पर बी है, तो बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, और एन आता है 14 नंबर पर। तो हम लोग देखते हैं कि कितना कितना बढ़ा है। तो बी से ई अर्थात 3 बढ़ा हुआ है, फिर ई से आई पर, तो 5 से 9 पे जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा 4, फिर 9 से 14 पर आने के लिए 5 बढ़ाना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं कि पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे आगे वाला में 6 बढ़ेगा। 6 अर्थात n 14 पर है तो 14 में 6 जोड़ देंगे, तो 14 6 20, और 20 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो टी, तो इसका आंसर हो गया टी। इसी के साथ 5वां नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न लिख करके खुद से पहले बनाएंगे, उसके बाद ही यहाँ से देखना है। सवाल नंबर 5, जैसे कि पहले ए है, इस सवाल को सभी पहले लिखें। ACGM, फिर खाली स्थान इस पर भरना है। पहले सब कोई लिखे अपने अपने कॉपी पर और फिर बनाए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए आता है 1 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, और एम आता है 13 नंबर पर। तो
कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहला 2 बढ़ा, फिर 3 से 7 पे अर्थात 4 बढ़ा, 7 से 13 पे तो 6 बढ़ा। अच्छा कुछ समय, तो 1 से 3 पर आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 2 पहले जोड़ा गया, फिर 2 से अर्थात 3, 2 जोड़ने के बाद 3 पे आ गया। 3 से 7 पे आने के लिए कितना जोड़ेंगे? तो 4 जोड़ेंगे। फिर 7 से 13 पर आने के लिए कितना जोड़ेंगे? तो 6 जोड़ेंगे। तो देख रहे हैं, तो पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6, इसके बाद अब कितना जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा। 13 और 8 कितना होता है? तो 13 में जब हम लोग 8 जोड़ देते हैं तो 21 आता है। 13 और 8 21, 21 नंबर पे क्या आएगा? टी के बाद यू, क्योंकि टी आता है 20 पर, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया यू नंबर। अब सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में ये है, पहले हम लिख दिए डी, ठीक, उसके बाद लिख दिए एफ के बाद लिख दिए जे के बाद लिख दिए पी, तो पी के बाद अब क्या आएगा? सभी अपना अपना बनाए। तब तक हम आगे का प्रश्न लिखते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं 6 नंबर का प्रश्न। जैसे कि यहाँ पे डी लिखा हुआ है, डी के बाद एफ है, तो डी होता है 4 पर और एफ आता है 6 पर, अर्थात 4 से 6 के लिए 6 पर जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जे देखते हैं, तो जे आता है 10 पर और एफ है 6 पर, तो 6 से 10 तक जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 4। फिर यहाँ पर जे है और यहाँ पर पी है, तो जे हुआ 10 पर और पी हुआ 16 पर, तो 10 से 16 पे जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 10 से 16 पे जाने के लिए 6, तो 6। तो पुनः यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 6, अब कितना जुड़ेगा? तो अब 8 जुड़ेगा। तो पी कितना पे आता है? तो 16 पे। 16 में अगर 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 24, अर्थात 24 पर कौन अक्षर आएगा? तो याद कीजिए 24 पर एक्स आता है, तो इसका आंसर एक्स हो गया। अब ठीक इसी तरह से ना 7 नंबर का प्रश्न लिखिए और इसे बनाइए। सी है, तो सी से फिर डी हो गया, डी से जी के बाद एल के बाद फिर क्या आएगा? तो सी से डी पर आने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। फिर डी होता है कितना पर? तो डी होता है 4 पर और 4 पे से यहाँ जी, तो 4 पे से 7 पे जाने के लिए 3, ये हो गया जी से एल, तो जी के लिए 7 नंबर आता है और एल के लिए 12 नंबर। तो 7 से 12 पे जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 5। हम पूरा देख रहे हैं, पहले 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, तो अब कितना बढ़ेगा? तो अब 7 बढ़ेगा। कितना से 7 बढ़ेगा? तो 12 से 7 बढ़ेगा। तो 12 से जब 7 बढ़ा देंगे तो 12 7 19, और 19 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? तो 19 पर आता है टी से पहले तो एस, क्योंकि टी 20 पर आ रहा है। ठीक इसी तरह से अब सवाल नंबर 8 पर आते हैं। सवाल नंबर 8, यहाँ पर ई लिखे हैं, फिर ई के बाद एफ लिखे हैं, एफ के बाद आई के बाद एन, और एन के बाद क्या होगा? वही सबको लिखना है, बताना है। सवाल नंबर 8 के लिए, तो ई के बाद एफ, तो ई आता है 5 नंबर पर और एफ कितना पे आएगा? तो एफ आएगा 6 पर। तो 5 में कितना जोड़ दें तो 6 आएगा? तो 1। तो पहले 5 में 1 जोड़ने पर एफ, ठीक है, और फिर 6 से ये आई 9 पर आता है, तो इसमें कितना जोड़ा हो गया? तो 3 जोड़ा हो गया होगा। तो 9 के बाद ई एन आता है 14 नंबर पर, तो 9 में कितना जोड़ें कि 14 आ जाए? तो 5। पुनः अब इससे आगे क्या होगा? तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो अंतराल लिखा है किस तरह से, तो पहले 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, तो अब क्या बढ़ेगा? तो अब 7 बढ़ेगा।
तो 14 में जब 7 जोड़ देंगे तो 21, और 21 इससे पहले भी आया था। टी के बाद यू, तो यू नंबर पर हो गया इसका आंसर। इसी तरह से बनाएंगे। एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ने के क्रम, जैसे कि सवाल नंबर पहला में सभी अपने अपने कॉपी पर देखें। सवाल नंबर पहला में क्या हुआ है, तो पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4। इस तरह से जो संख्या आता है 1 2 3, बताओ इस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। और प्राकृत संख्या याद होना चाहिए कि हम किसी कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो फिर पहले 2 बढ़ाए, फिर सवाल नंबर 5 में सभी अपने अपने कॉपी से मिलाएंगे। तो सवाल नंबर 5 में पहले 2 बढ़ा है, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो 2 4 6 8। और सही से हम लोग कुछ याद करें तो ये कौन सी संख्या लग रही है? तो ये लग रही है सम संख्या की तरह, अर्थात सम संख्या भी हमको पता होना चाहिए। और लास्ट में जो अभी हम लोग बनाए हैं, तो पहले 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, डॉट डॉट और आगे बढ़ सकता है। तो इस सभी संख्या को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। ठीक इसी तरह से कभी कभी पूर्ण संख्या पर भी हो सकता है, कभी कभी अभाज्य संख्या पर भी हो सकता है, तो कभी कभी भाज्य संख्या पर भी हो सकता है। चलिए आगे का प्रश्न पुनः हम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बनाने से पहले हम लोग ना थोड़ा पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा कर लें कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या में अगर गिनती की संख्या को अगर हम शून्य से शुरू करें, अर्थात शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कह देते हैं। जैसे कि 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। आप सभी ये सब जानते भी होंगे। चलिए अब पुनः हम 9 नंबर का प्रश्न बनाते हैं। जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, तो पहले हम लिख रहे हैं जी, फिर लिखे एच, फिर लिखे जे, जे के बाद लिख रहे हैं एम, एम के बाद लिख रहे हैं क्यू। तो इससे आगे क्या होगा वो बताना है। सभी अपने अपने कॉपी पर प्रश्न पहले नोट करें और फिर बनाएं। तब तक के लिए वीडियो को ना आप सभी अपने अपने एंड से क्या करें, तो इसको पॉज कर दे, रोक दे वीडियो को, तब बनाएं। हम बनाते हैं। जैसे कि जे है, तो जे में जे नहीं जी में कितना जोड़ दें कि एच हो जाएगा। तो जी के बाद एच 1 जोड़ दिए, फिर एच के बाद एच 8 पर और जे आता है 10 पर, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 10 से 13 पर आने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। और फिर यहाँ से 17 है ना, क्यू 17, तो 17 पर आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। और क्यू के बाद कितना जोड़ दें, तो देख रहे हैं कि पहले 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो अब कितना जुड़ेगा, तो अब 5 जुड़ेगा। तो 17 5 22, और 22 पर कौन सा अक्षर आता है, तो 22 पर भी किस तरह से याद करेंगे, हम बताए हैं सबको। भी में ऊपर में 2 लकीर होता है इस तरह से, तो 2 2, तो 2 को 2 बार लिखना है, तो 22 हो गया। इस तरह से याद कीजिए तो हो जाएगा याद। अपना अपना छोटा छोटा तरीका आप भी लोग अपना अपना बना सकते हैं। अब इसी के साथ सवाल नंबर 10 पर आते हैं। सवाल नंबर 10 सभी अपने अपने कॉपी पर पहले लिखें। अब यहाँ पर क्या होगा, तो हम सभी देखें तो के में कितना जोड़े थे, के होगा तो कुछ नहीं, 0 जोड़ना पड़ेगा। फिर के आता है 11 पर, 11 में 2 जोड़ देते हैं, तो एम का एन नहीं हुआ, ओ हुआ। फिर पी नहीं, क्यू हुआ। आर नहीं, एस हुआ। टी नहीं, यू हुआ, अर्थात एक छोड़ करके एक बढ़ा हुआ है। तो यू के बाद क्या होगा, भी होगा, नहीं होगा। भी के बाद आगे का डब्लू, तो डब्लू इसमें हम लोग भर देंगे, तो हो गया इसका आंसर डब्लू। सवाल नंबर 11, पहले जे है, फिर से जे है, एल है, ओ है, एस है, फिर आगे में क्या होगा वो बताना है।
वीडियो को पॉज करके लिखिए प्रश्न, उसके बाद बनाइए अपने से। तो जे में हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो जे ही होगा, तो 0। फिर जे से एल के लिए 2 जोड़ना पड़ रहा है। फिर एल से ओ के लिए 3 जोड़ना पड़ रहा है। 3 से ओ से एस के लिए, तो ओ आता है कितना पर, तो ओ आ रहा है 15, 15 4 19 पर, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। तो पहले 0 जुड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, तो जे के बाद के भी होना चाहिए यहाँ पर। तो जे के बाद के में जोड़ेंगे तो 1 जुड़ेगा। छोड़ दीजिए, इस सवाल को हम पुनः लिख रहे हैं। जे के एल ओ एस आगे वाला क्या होगा वो बताना है। तो जे में 0, के लिए 1, एल पर आने के लिए 2, 12 में कितना जोड़े कि 15 आ जाए, तो वो 15 पर आता है तो 3, फिर 4 जोड़ दें 17, 15 4 19 पर, और 19 में पुनः 4 जोड़ दें तो 19 5 ये होता है ना 19 में 5 जोड़ने के बाद 24 पर आएगा x। इसका आंसर हो गया x। अब सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 पर पहले हम लोग b लिख रहे हैं, b के बाद c लिख रहे हैं, c के बाद f e लिख रहे हैं, e, फिर g लिख रहे हैं, फिर g के बाद के लिख रहे हैं। तो आई का बताना है कि क्या होगा। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो बी में कितना जोड़ेंगे तो सी, तो 1, सी में कितना जोड़ेंगे तो ई होगा, तो 2 में कितना ई है, तो जी पर जाने के लिए फिर से 2 ही जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर जी से क्या आने के लिए 4 जोड़ना पड़ रहा है। अब हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं तो कोई सीरीज़ ही नहीं बन रहा है। पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, तो यहाँ पर 3 जुड़ना चाहिए, फिर 4 जोड़ना चाहिए, फिर यहाँ पर 5 जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 जुड़ा हुआ है, इसलिए ना थोड़ा हम लोग इसको छोड़ते हैं और पुनः थोड़ा अलग तरीक़ा से दिमाग लगाते हैं। जैसे कि बी हुआ, तो बी कितना नंबर पर आएगा, तो 2 नंबर पर, सी कितना नंबर पर, 3 नंबर पर, ई कितना नंबर पर, 5 नंबर पर, जी कितना पर, तो 7 नंबर पर, के कितना नंबर पर, तो 11 नंबर पर। अगर सही से इस सभी संख्या को अगर हम देखेंगे ना, तो ये सभी संख्या आवाज़ संख्या होगा। आवाज़ संख्या किसे कहते हैं, आवाज़ संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे हम आवाज़ संख्या कहते हैं। आवाज़ संख्या स्टार्ट होता है 2 से, 3 से, फिर वह 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 9 नहीं हो सकता है, 10 भी नहीं हो सकता, 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 13 के बाद 17 होगा, इसी तरह और बढ़ेगा ये। तो देख रहे हैं, पहले 2 पे आया, फिर 3 पर, फिर 5 पर, फिर 7 पर, फिर 11 पर, तो अब क्या आएगा 13 पर, और 13 पर क्या होता है एम, तो इसमें एम हो जाएगा। ये आवाज़ संख्या पर आधारित था, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अब सवाल नंबर 13 पर आते हैं। जैसे कि हम पहले दिए बी के बाद दिए डी, ठीक, फिर डी के बाद दिए जी, और जी के बाद दिए एल, एल के बाद दिए एल के बाद क्या होगा ना वही भरना है, या एल के बाद हम लोग देख सकते हैं तो 23 दे रहे हैं, 23 नहीं, 23 नंबर पर क्या आएगा, तो वो देंगे तो डब्लू। तो इससे आगे वाला क्या होगा वो बताना है। ये वैसे भी होमवर्क हो गया, आप सभी अपना ये बनाइए। इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो का आप सभी इंतजार कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्त साथी में, और जो भी क्लास 6 का बच्चा है और गूगल रीजनिंग की तैयारी करना चाहता है, तो आप इस वीडियो को उसके पास भेज सकते हैं। साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी कर दें। धन्यवाद।